बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, कुछ चीज़ें थी जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी और आपने कमेंट में बहुत ज़्यादा पूछा हुआ है, तो चलें वो भी डिस्कस कर लेते हैं। और सबसे पहले तो ये देख लें कि मौसम इस तरह का हुआ है, शदीद ठंड, थोड़ी थोड़ी बारिश। तो हो सकता है कि अगर इसी तरह से ये बारिश रही तो फिर, क्योंकि आपने स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स तो जिन लोगों ने देखा हो तो वो तो ओपन ग्राउंड है, तो उस ग्राउंड में बाहर तो बैठने की इतनी जगह नहीं होगी बारिश में। तो अब 13-14 हज़ार लोग तकरीबन आ रहे हैं टेस्ट के लिए। ठीक है, अच्छा चलें डाटा प्रॉपर आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। पूरे पाकिस्तान का ही टेस्ट यहाँ पे कंडक्ट करवाया जा रहा है और अप्रॉक्सीमेटली 13 से 14 हज़ार लोग हैं जो कि टेस्ट के लिए आ रहे हैं। ठीक है, पूरे पाकिस्तान से। तो अब उनको सिटिंग अरेंजमेंट फिर उनकी ग्राउंड के हिसाब से ही होगी। आप लोगों ने देखा हुआ उस ग्राउंड को, ठीक है ना। तो रोड भी है, ग्राउंड भी है, इतनी जगह तो है कि वहाँ पे टेस्ट कंडक्ट हो जाएगा। लेकिन उसके लिए ये ज़रूरी है कि वेदर कंडीशन अगर नॉर्मल हो तो तब, क्योंकि अगर बारिश होगी तो फिर वहाँ पे इतनी जगह नहीं होगी कि 13 से 14 हज़ार लोगों को टेस्ट कंडक्ट करवाया जाए। बहरहाल कोई ना कोई उसके लिए अपडेट जो होगी तो वो ज़ाहिर सी बात है कि डिपार्टमेंट ने की होगी और आप लोगों को वो बर वक्त बता देंगे जो भी इशू होगा। अच्छा, इसके अलावा ये चीज़ थी कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि उन्हें मैसेज नहीं आया हुआ, तो क्या वो आएँ या ना आएँ। तो देखें, क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं कि मैसेज का कोई ज़िक्र नहीं है। मैसेज तो एक ये होती है ना कि आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है, वो आपको वेबसाइट के थ्रू भी दी जाती है, सोशल मीडिया के थ्रू भी दी जाती है, और फिर पर्सनली जो आपने नंबर या ईमेल दिया होता है तो उसके थ्रू भी दी जाती है। तो बेशक अगर आपको SMS नहीं आया हुआ और आपका फ़िज़िकल पास है तो आप हर हाल में आके यहाँ पे अपना जो टेस्ट है, रिटन टेस्ट, वो दें। कोई भी आपको उससे रोक नहीं सकेगा, क्योंकि जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट हैं वो सिर्फ दो हैं। वो आपका ओरिजिनल CNIC और जो आपकी फ़िज़िकल की जो पास स्लिप है, तो इस पे आपका होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे इस तरह का कोई इशू नहीं होगा। तो आप लोग मैसेज आए या ना आए, इस्लामाबाद आने की तैयारी करें, और 31 को जो दूर वाले हैं तो वो यहाँ पे पहले पहुँच जाएँ ताकि उनका जो टेस्ट है तो वो बर वक्त हो जाए। ठीक हो गया ना। ये तो आ गया कि डॉक्यूमेंट के हवाले से जो बात थी। बाकी उसके अलावा यही है कि जिस तरह से आप लोगों को पहले भी पता है कि इतने ज़्यादा रश में आप खुद सोचें ना कि स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में आप लोग पहले आते थे कितने के 2000-3000 लोग होते थे, तो उस टाइम कितना टाइम लग जाता था। तो ये एक ही टाइम में फिर 12-14 हज़ार लोगों को कंडक्ट करवाना, फिर उसमें बड़ा टाइम लग जाएगा। तो कोशिश यही करना कि टाइम से यहाँ पे पहुँच जाएँ, तो उस हिसाब से फिर आप ताकि ये है कि जल्दी इंटर हो जाएँ, फिर टेस्ट जो होगा तो वो आपका सेम टाइम में कंडक्ट हो जाएगा। ठीक है, सेम ही टेस्ट होगा, सेम पेपर होगा और एक ही तरह का पैटर्न होगा। अभी भी मैं हैरान हूँ, कुछ लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि पेपर पैटर्न क्या है। देखें, मैं कितनी वीडियोस में आप लोगों को ये चीज़ बता चुका हूँ कि सारे MCQs होंगे, और इंग्लिश होगी, इस्लामियात होगी, पाक स्टडी होगी, जनरल नॉलेज होगा, उर्दू के भी कुछ क्वेश्चन एक्सपेक्टेड हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें होंगी, तो ये आप लोगों ने करनी है। फिर पेपर सारा का सारा इसी तरह से आपके पास आएगा, नेगेटिव मार्किंग कोई नहीं होगी, और टाइम जो आपको दिया जाएगा वो तकरीबन 1.5 घंटा कम से कम, और अगर फिर उसको एक्सटेंड किया जाए तो फिर वो 100 मिनट बन जाते हैं। ठीक है, वक्त पे वो शुरू होगा और फिर वक्त पे ही वो आपसे पेपर दोबारा से ले लिया जाएगा। तो जो 7 चीज़ें लेके आनी है, वो आपने क्लिप बोर्ड लेके आना है, कोई ब्लू या ब्लैक जो है बॉल पॉइंट लेके आनी है। ठीक है, जो आप लोगों को वहाँ पे पेपर के दौरान पे काम आएगी। बाकी रफ़ वर्क करने के लिए आप लोगों को एक पेपर दिया जाएगा, उसी के मुताबिक आपका वहाँ पे रफ़ वर्क होगा। ठीक है, और वो भी एंड पे आप लोगों से वापस ले लिया जाएगा। क्वेश्चन पेपर भी जो होगा तो उसी के ऊपर ही शायद टिक क्रॉस का हो, आंसर शीट वाला अलग वाला पोर्शन जैसा NTS में लिया जाता है, वो चीज़ नहीं होगी। यहीं पे ही उसी जो क्वेश्चन पेपर बना होगा उसी के आगे 4 ऑप्शन दिए होंगे और उसी में से ही आप लोगों ने टिक करना जो एक्सपेक्टेड चीज़ लग रही है मुझे। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपने यहाँ पे आके करनी है। कोशिश यही करें कि टाइम पे आएँ, क्योंकि मेन चीज़ मुझे लग रहा है कि जो रश की वजह से वो इशू होगा वो ज़्यादा टाइम का होगा। तो पहले जिन लोगों ने यहाँ पे दिया हुआ टेस्ट उनको तो पता है कि यहाँ पे मोबाइल कलेक्शन की फ़ैसिलिटी थी। इस दफ़ा भी उम्मीद यही है कि उसी तरह से वो फैसिलिटी वहाँ पे मौजूद होगी और आप लोग आसानी के साथ अपने वो आके डॉक्यूमेंट करवा सकते हो। ठीक हो गया, तो मैनेज करो किसी तरह से आने के लिए। और क्योंकि दूर वालों के लिए तो ज़ाहिर सी बात है कि कल का दिन ही है और कल के दिन में ही आप लोगों ने यहाँ पे आना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे लोग आएँ। आसपास के जो एरियाज़ हैं मैं आपको बता देता हूँ, फैज़ाबाद यहाँ से करीब है उस स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स से, और अगर आप लोग दूर से आ रहे हैं, सस्ती राइश आप लोगों को चाहिए तो पीर वदाई वाली साइड पर आप चले जाएँ, वहाँ पर भी सस्ती राइश है। ठीक है, 500, 600, 700, 800 में आप लोगों को रूम मिल जाएगा। कोशिश ये करेंगे 2-2, 3-3 का ग्रुप बना के आएँ ताकि उसमें आप लोगों को रूम शेयरिंग हो जाए, फिर जो आपका रेंट का है तो वो भी इशू ना बने। ठीक हो गया, इसके अलावा अगर किसी को कुछ इस तरह का कोई इशू चल रहा है तो वो कमेंट में पूछ ले, मैं फिर शाम में इंशाल्लाह एक और वीडियो अपलोड कर दूँगा ताकि उसमें अभी वो चीज़ें डिस्कस कर लें। अल्लाह ताला आप सारों को कामयाब करे। बहुत शुक्रिया।